इस बार एक घोषणा और कर दियो भाई। देख लोग दारू तो ले रहे हैं लेकिन चखने की दिक्कत आ रही है। चखने में जैसे तेरा मूंगफली दे दे, कुछ भी दे दे भैया, लोग बड़े परेशान घूम रहे हैं। किराएदार आठ भाई साहब कौन से जीवन में जी रहे हो? 14 रुपए यूनिट किराएदारों की फाड़ के रख रखी है मकान मालिकों ने। वो फ्री में ले रहे हैं 200-250 यूनिट। वो कहते हैं भाग बे 14 रुपए यूनिट देना दादागिरी करते हैं मैडम। नकली दवाइयाँ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का क्या हाल है? अरे भैया मेरा दर्द हो रहा है, पहले तो डॉक्टर कहेगा खड़ा रहेगा बहुत देर तक, फिर कहेगा बैठा रहे, फिर वो आदमी बैठ जाएगा, 2 सतमोला की गोली उसके हाथ में दे देगा। अरे वहाँ डॉक्टर कम कंपाउंडर ज्यादा बैठे हैं जिन्होंने कभी पट्टी होती है ना पट्टी, मैडम उन्हें यही नहीं पता मल्लम कौन सा लगाना है। जी दिल्ली में क्या केजरीवाल की सरकार बनेगी या उखाड़ फेंकेगी जनता? जनता उखाड़ फेंकेगी, जनता तय उखाड़ फेंकेगी। तो केजरीवाल को क्या इसलिए चुना जाता है कि एक के साथ एक मेरी? कहाँ से आते हैं दिल्ली में? हम तो दिल्ली में नहीं, हम तो इलाहाबाद के हैं। बताइए इलाहाबाद से हैं, इन्हें सुविधा यहाँ की अच्छी लग रही है। अरे वहाँ बाबा से मांगो ना, बाबा को बोलो। बाबा दे तो रहा है जो कुछ रोड तो बन रही है ना, बन रही है, ऐसी सुविधा नहीं मिल रही। 45 साल पहले मैं यहाँ रहता था। 45 साल पहले। अभी आज की बताया आज बहुत 45 साल की बातों से क्या दिल्ली चमचमा गई? दिल्ली चमचमाई नहीं है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो गौर से देखिए, दिल्ली में कुछ नहीं है। दिल्ली में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए कितने गरीबों, कितने मतलब हम स्टेशन से लेकर यहाँ तक देखे हैं, सुबह का टाइम पे सब लंगे भूखे पड़े हुए हैं। उन पे सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना। कोई खाना जूठा खाना उठा के खा जिन रहा है। आदमियों को घरवाली ने ना देखा उन्हें सरकार क्या देखेगी? ये बात देखिए थोड़ा। भाई एक बात बताइए, यहाँ जितने भी कंगले बैठे हैं ये क्यों बैठे हैं? कहीं ना कोई कमियां हैं। कोई नशा पी रहा है, कोई सुल्पे की पी रहा है, कोई सुबह उठते ही नाश्ता बाद में करे, दारू पहले पी ले। आप बताइए, फिर लंच में फिर मारेगा 2 घूंट। तो भैया यहाँ तो यही नाटक हो रहा है। बिल्कुल राइट। गरीबों की बात तो ये जो केजरीवाल सरकार है कि गरीबों की ही सरकार है और गरीबों आम जनता के लिए काम करती है। आम जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। कुछ काम नहीं हुआ। बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री। अरे बिजली या पानी से क्या होगा? तो बिजली पानी से मोहतरमा आएगा कब वो? ये तो बताइए। आप पानी बिजली की घुसट रही हो। 8 रुपए यूनिट देता है। मुझे बताइए किराएदार आठ भाई साहब कौन से जीवन में जी रहे हो? 14 रुपए यूनिट किराएदारों की फाड़ के रख रखी है मकान मालिकों ने। वो फ्री में ले रहे हैं 200-250 यूनिट। वो कहते हैं भाग बे 14 रुपए यूनिट देना दादागिरी करते हैं मैडम। इन लोगों ने आदतें खराब कर दी। क्यों 14 रुपए यूनिट देगा गरीब आदमी? देखिए जो स्वास्थ्य की बात करे और एजुकेशन की बात करे तो स्वास्थ्य के लिए नकली दवाइयाँ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का क्या हाल है? अरे भैया मेरा दर्द हो रहा है, पहले तो डॉक्टर कहेगा खड़ा रहेगा बहुत देर तक, फिर कहेगा बैठा रहे, फिर वो आदमी बैठ जाएगा, 2 सतमोला की गोली उसके हाथ में दे देगा। ले भैया इन्हें पानी से अपना किस्सा बयान करता हूँ। किस्सा बयान करिए। मैं LNJP एडमिट था। अच्छा चलो 2 किलो पस पड़ गई थी। नहीं, लेकिन दारू पी के केजरीवाल की गए थे। नहीं पूछ लो वरना। 300 ग्राम पस पड़ी थी दारू पी थी? मैंने दारू पी थी या नहीं? पेटियां खरीदी थी। देखा पेटियां, ये हालत कर दिया। नहीं वो नहीं, छोड़ो गलत बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल का किस्सा बता रहा हूँ। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला मेरे को बोला नीचे से ये दवाइयाँ ले लेना। 5 दवाइयाँ थी, 3 मिली। 2 बोली ये है नहीं, बाहर से लेना। और वो 3 गोली रोज खानी थी। एक का पत्ता 250 रुपए का, एक का पत्ता 350 रुपए का। मतलब महंगी दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटल में, केजरीवाल के हॉस्पिटल में नहीं मिलती हैं। वो आपको बाहर से लेनी है और सस्ती दवाइयाँ वो दे रहे हैं। शुक्र मनाइए वो 3 दवाइयाँ तो सेंटर से LNJP सेंटर में नहीं है। बोलते हैं अच्छा नहीं। आप ये बताइए मोहल्ला क्लिनिक जी रजिया फंस गई गुंडों में। बिल्कुल मिले हैं, हमें तो सारे सतमौली की गोलियां मिलती है मोहल्ला। ऐसा नहीं है तो बाहर कौन सा जो है मेडिकल में जो है आज दूसरी दवा मिल रही है, वहाँ भी तो महंगी दवा मिल रही है ना। बीमारी की एक ही दवा मिलती है मोहल्ला क्लिनिक में। और क्या? वहाँ डॉक्टर कम कंपाउंडर ज्यादा बैठे हैं जिन्होंने कभी पट्टी होती है ना पट्टी, मैडम उन्हें यही नहीं पता मल्लम कौन सा लगाना है। ये जितने भी यहाँ अपराधी खड़े हैं ये सब झेले हुए हैं। हमारा आधार कार्ड खो गया है, हमारा दोबारा नहीं निकाला जा रहा है। क्यों नहीं निकाला जा रहा है? पहले जाके देखिए कनाट प्लेस को आखिरी बात बोलकर मैं निकल रहा हूँ आपके चैनल से। देखो वहाँ झगड़े हो गए, ये केजरीवाल करवा रहा है सब। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली कनाट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है। वहाँ राम मनोहर लोहिया आता RML जिसकी वो भाई सब बात बता रहे थे। देखिए जो महंगी दवाइयाँ हैं क्यों नहीं है हॉस्पिटलों में? डॉक्टर वो काम कर रहे हैं वहाँ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। इंजेक्शन लगाना कोई सा लगा कोई सा रहे, तो आदमी को फर्क पड़ेगा ही। अब बताइए भाई, अमीर आदमी तो बेचारा वहाँ भी निकल जाएगा प्राइवेट में, वो तो जहाँ दिल करेगा वहाँ इलाज कराएगा मस्त में। अब गरीब आदमी जो वोट देता है केजरीवाल को, केजरीवाल उसके लिए कम महंगी दवाइयाँ फ्री करवाएंगे? बताइए आप। ये तो कह रहे हैं कि दवाइयाँ क्या मतलब सब कुछ मिल रहा है और मोहल्ला क्लिनिक में भी
यूपी में? भाई साहब मुझे सब पता है क्या मिल रहा है। देखिए जितनी प्रसाद मिलता है उसका दवाई मिलता है हाथ में। अच्छा, अरे प्रसाद भी बहुत होता है बाबा, 2 क्या सतमोला की करेंगे आप? गोली। मैडम जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। जी हाँ, पर ये- केजरीवाल ने दिल्ली को सिर्फ नाश किया है और कुछ नहीं किया है। वर्ल्ड क्लास सिवाय नाश के और कुछ नहीं किया है। अरे कहा तो ये दिल्ली को पेरिस बनाना चाह रहा था, जी। पेरिस। हाँ। और आज दिल्ली गंदगी गलियां बन गई हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली में आज 1 मिनट, बसों में महिला सफर फ्री है, हाँ। लेकिन बसों में एक सफर और फ्री है, शायद उसके बारे में नहीं जानती होंगी आप। क्या है? जेब कतरा स्टाफ। हाँ, जी हाँ, अगर आप बस में बैठ रहे हैं और जेब कतरा स्टाफ कह के बैठते हैं तो आपसे टिकट नहीं लिया जाता, आपको बड़ी इज्जत से बिठाया जाता है। अच्छा। जी हाँ, वो क्यों? क्योंकि जेब कतरे जो वहाँ काट रहे हैं उसमें बस वालों को कमीशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो जेब कतरा स्टाफ कैसे चल रहा है। एक बात कहिए, इन बसों में अगर बैठ के लोग जा रहे हैं, मैंने कई बंदे ऐसे देखे हैं जो क्या है स्टाफ, अगर पूछा जाए तो क्या जेब कतरा, पर मार्शल भी तो लगा रखे हैं ना। तो कहाँ है वो मार्शल? मैडम, कहाँ गए वो मार्शल? अभी 1 हफ्ता पहले मैं मलिकागंज से अच्छा। बस में बैठा, हाँ। 10 रुपए टिकट लिया, जबकि 5 पैसे दिए उसे, जी। 10 रुपए टिकट, 5 रुपए टिकट होना चाहिए, मतलब बर्फाने से बैठा तो 5 के भैया 10 काटे, 10 काट लिए। ठीक। और मेरे ही बराबर में 2-4 जने और आगे बैठे, उनसे टिकट स्टाफ है। एक पुलिस वाला बैठा था, उसने आगे पूछा क्या का स्टाफ है, तो उन्होंने क्या कहा जेब कतरों का। अच्छा, और जेब कतरों का स्टाफ सुनकर पुलिस वाला पीछे चला गया, और ये कंडक्टर की हिम्मत नहीं हुई ना ड्राइवर की हिम्मत हुई कि बोल सके। तो क्या है वो कमीशन नहीं है क्या? वो बताइए कमीशन नहीं है क्या? ये मेरी आंखों देखी मैडम है। तो जेब कतरों का स्टाफ कहाँ से चल रहा है? और जेब कतरों का स्टाफ चल रहा है और बस वालों को पता है, तो इसका साफ निर्णय है कि केजरीवाल जेब कतरों को संरक्षण दे रहा है ना। इसका इल्जाम केजरीवाल पे कैसे लगा? क्यों मैडम? एक बात कहिए, परिवहन निगम की बसें किसकी चल रही हैं? कैलाश गहलोत जी। उनका मंत्री है, और हर उसके पीछे बोर्ड लगा है, ठीक। सरकार सिर्फ बसें चलाएगी, उनमें क्या कर वो रही है देख रही। जब महिला सफर फ्री है और महिला सफर के लिए एक बॉडीगार्ड वो रखा गया था, तो कहाँ गया वो? कहाँ गया अब? सिर्फ घोषणाएं कर देने से और उनके औपचारिकता करने देने से सवाल नहीं बनते। इतना कुछ होने के बाद सरकार ने अपनी जो घोषणाएं की, सिविल डिफेंस बनाई थी, कहाँ गए सिविल डिफेंस आज? हर बस में एक वो रहता था, कहाँ गया आज वो मार्शल? कहाँ गया मार्शल आज है? और उसके बाद मैंने जो बताया कि जेब कतरों का स्टाफ, ऐसे स्टाफ चल रहे हैं। अभी तो ये पता चला और भी पता नहीं कितने पता चलेंगे। ये घोटाले और जनता के आंखों में धूल झोंकने के अलावा और क्या है? आप घोटाले कह रहे हैं और वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। अरे मैडम, कट्टर ईमानदार कहने से ईमानदार नहीं होता, ईमानदार होने की छवि दिखानी पड़ती है। मैं अपने आप को ईमानदार कहता रहूं और बस मिलने में इनका मोबाइल छीन लिया, उनकी जेब काट ली, तो मैं ईमानदार कह गया। केजरीवाल जेब करती है, ईमानदार दुनिया साबित करती है, और दुनिया ये दिल्ली साबित करके दिखा देगी। बिल्कुल, तभी तो दुनिया पे सौंप दिया है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, पर जनता के फैसले पे भरोसा है। आज जंतर मंतर में भी एक भाषण दिए। अभी जंतर मंतर में भाषण दिए हैं, जनता मंतर में उन्होंने जनता की बात नहीं सुनी है, ठीक है। और क्या अभी मैंने पहले भी आपकी डिबेट में ये बात कही थी और दोबारा कह रहा हूँ, क्या केजरीवाल की सरकार में और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं थे, सिर्फ एक महिला चेहरा दिखा दिया। लेकिन महिला चेहरा दिखाने के बाद आतंकवादियों को बचाने का समर्थन करने वालों को उसने मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बड़ी देश की दुर्भाग्य और क्या होगा? जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे, आज वही मुख्यमंत्री के पत्ते बैठे हैं। ऐसे क्या कारण है कि केवल उन्हीं को बनाया गया? आपको क्या लग रहा है कारण? मैडम, तुष्टीकरण की राजनीति है ये, ठीक है। और अफजल गुरु के समर्थनों को, समर्थन देने वालों को अगर वो मुख्यमंत्री कुर्सी बना रहा है तो टोटल मुस्लिम वोट तो अपनी तरफ कर रहा है। अफजल गुरु के समर्थक तो उनके माता पिता थे, उनकी बेटी पे दोष क्यों? मैडम, क्या उस वक्त बेटी छोटी सी थी, गोद में खेलती हुई थी, उस वक्त जवान थी, समझदार थी। अगर वो उनके समर्थन में नहीं थी तो उस टाइम माँ बाप के बात पे ऑप्शन उठाना चाहिए था, नहीं उठाया ना, तो इससे क्या साबित होता है? आप अभी बेईमानी की बात कर रहे थे, पर यहाँ भाषण में केजरीवाल कहते हैं अगर ईमानदार नहीं होते तो 3000 करोड़ की बिजली कौन चोर मुफ्त नहीं देते, खा लेते। कौन सा चोर अपने आप को चोर कहेगा? जो जेल में पड़े अपराधी है ना, वो भी अपने आप को अपराधी नहीं कहते, वो भी अपने आप को सही सिद्ध करना चाहते हैं। कौन चोर अपने आप को चोर कहेगा? कोई चोर अपने आप को चोर नहीं कहेगा मैडम। देखिए, जो जनता के लिए इतना कुछ कर रहा है, फ्री का दे रहा है,
उसके बावजूद आप आरोप लगा- मैडम अगर केजरीवाल के ही पुराने भाषण सुने जाएं, जब ये अन्ना हजारे के आंदोलन में बैठे थे, अन्ना आंदोलन के हजारों में ही इन्होंने कहा था अगर इस पार्टी से, इस आंदोलन से कोई विकल्प निकल आए और वो विकल्प कल भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो इसमें आंदोलन की क्या गलती है? और वो इशारा किया था उन्होंने इशारा किया था अपने आंदोलन से निकल के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का। फिर मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, ऐसे कैसे कैसे उनकी बातें थी। आज उनमें से कौन सी बात पे खड़े उतरे हैं वो? अगर ये केजरीवाल ही अगर इतना दम है, ईमानदारी का इतना ही बड़ा दम है, तो आपकी बारी इलेक्शन में खड़े होने से पहले ये कहें कि दिल्ली वालों को कोई भी फ्री की सुविधा नहीं मिलेगी, और फ्री की सुविधा मिलने के बाद भी, ना देने के बाद भी अगर केजरीवाल जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं मानूंगा ये बहुत बड़ा ईमानदार। एक मिनट रुकिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैम, जैसे इन्होंने बात की, मुझे लगता है कि कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर। क्या नाम है? मेरा नाम नीटू है। नीटू जी क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के बारे में? मैम दिल्ली के बारे में जितना जहाँ तक मैंने देखा है कि केजरीवाल जी ने इतने अच्छे काम किए ना, जहाँ पे इनको, इन चाचा जी को एक बार मैं अपने जम्मू कश्मीर में लेके जाऊंगा, एक बार इनको मैं अपने जम्मू कश्मीर में लेके जाऊंगा। वहाँ पे ना लोगों को पानी मिलता है, हम पैसे भी पे करते हैं फिर भी पानी नहीं मिलता है, बिजली का बिल देते हैं बिजली नहीं मिलती है, एजुकेशन में आप चले जाओ, हम फीस पे करने के बावजूद वहाँ पे टीचिंग स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल में जैसे बता रहे थे नहीं कि फ्री की दवाइयाँ मिलती हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में आप पैसे भी दे दोगे नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल आप पैसे भी दे दोगे, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। आप यहाँ के स्कूलों में गए हैं? स्कूलों में गए नहीं हूँ, मैंने जहाँ का कैसे पता सुविधा मिल रही है? मैम आप यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं? मैं उसमें नहीं, मैंने बस में, मोहल्ला क्लिनिक में मैं बस में सफर, मोहल्ला क्लिनिक में। मैम मेरी बात, आपको कैसे पता सुविधा मिल रही है? मैं मेरी बात सुनो, आप यहाँ के मैं बता रहा हूँ, मैं बस में चढ़ा, मैं अकेला इकलौता था जिसने किराया दिया, औरतों के लिए बस फ्री है। हमारे जम्मू में जहाँ से चढ़ो जहाँ पे उतर जाओ, कंडक्टर 10 रुपए लेकर और धक्का मार के बाहर निकाल देगा, चलो बोस ठीक है उतरना उतर। ये कौन सी ओ भाई, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी, ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बोलते नहीं, किसी ने सही बोला, जिस थाली में खाना उसी में शेद करना, वो हमारा इंसानियत हमें वो नहीं कहती। अगर केजरीवाल जी ने इतने काम किए ना, उसको सपोर्ट कीजिए, हम खुद चाहते हैं। देखिए ये कहना इनका है कि ये वही सरकार है जो एक के साथ एक बिरी देती है, जो युवा को, बच्चों को नशे की आदी करती है। ओ भाई यार, हमारे जम्मू में चले जाओ, टेम्पल क्या बोलते हैं, मंदिरों का शहर बोला जाता है नहीं, वहाँ पे ठेके पे ठेके खोल के रखे हैं, वो किसने खोल के रखे हैं? ठेके पे ठेके खोल के रखे हैं, ठेके खुले हैं, ठेके खोलने में कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन शराब की एक पेटी के साथ दूसरी पेटी शरीफ फ्री, एक बोतल के तो दूसरा बोतल फ्री, एक क्वार्टर से दूसरा क्वार्टर फ्री, उससे क्या है? सुनिए पूरी बात सुनिए, ये बताइए क्या दिल्ली आपको लंदन पेरिस लगता है? मेरी बात जैसे ये बोल रहे हैं, अगर मैं शराब पीता हूँ, मुझे चाहे 10 दो, मुझे क्या फर्क है? ठीक है ना, अगर मैं शराब पीता ही नहीं हूँ, मेरे लिए सारा ठेका फ्री कर दो, मुझे क्या फर्क है? चाचा जी पीते होंगे, इनके लिए होगा, ठीक है नहीं? यही चीज राशन पे क्यों नहीं कहते हैं? राशन पे क्यों? हमारे उधर राशन पे लोगों को लूटा जाता है, राशन पे राम मंदिर के नाम पे लूटा जाता है। कभी उन्होंने पढ़ाई के ऊपर की, इतने बच्चे पढ़े लिखे ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि जहाँ पे जेब कतरा है, सिर्फ आपको दिल्ली में जेब कतरा दिख रहा है, पूरे इंडिया में चले जाओ जेब कतरा। केजरीवाल जी ने घर से लाके एक सेकंड, इनका कहना ये है वहाँ पुलिस कर्मी के होने के मैडम, जब एक जेब कतरा स्टाफ बसों में, एक जेब कतरा, रुक जाओ, मोदी का मतलब नहीं है इसमें। नया हिंदुस्तान कहाँ है? नया हिंदुस्तान कहाँ है? केजरीवाल एक जेब कतरा खुले हम सुनने के लिए बोलने जाना वाली एक जेब कतरा खुले हम बस में ये कह रहा है कि मैं जेब कतरा हूँ, मैं जेब कतरा हूँ। चलो वहाँ अगर जेब कतरे कर रहे हैं तो वहाँ का पता नहीं है, लेकिन यहाँ एक जेब कतरा बस में खड़ा होकर खुद कह रहा है स्टाफ के मामले में जेब कतरा हूँ, और उसके बावजूद भी पूरी यहाँ का केजरीवाल की सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। इससे बड़ा और क्या होगा? तो ये तो कहीं ना कहीं फ्रीडम दी जा रही है ना उन्हें। मैम मुझे इनके जेब कतरा, मैंने एक ही बात बोली कि जेब कतरा सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल ने सबसे बड़ी बात भैया ना यहाँ के स्कूलों में गए, फिर भी इन्हें पता है स्कूल अच्छे हैं, भैया ना यहाँ के हॉस्पिटलों में गए,
गए, फिर भी आपको पता है कि यहाँ के हॉस्पिटलों की हालत अच्छी है। अब ये और बता दीजिए, क्या दिल्ली लंदन पेरिस लगता है? देखो, क्या दिल्ली लंदन पेरिस लगता है? एक प्रश्न, उत्तर। मेरी बात सुनिए। वो जवाब नहीं है मैडम, इन्हें दिल्ली लंदन पेरिस ही लगता है। इन्हें दिल्ली लंदन पेरिस ही लगता है, जी हाँ। और सही मायने में जिन्होंने शहर भी नहीं देखा ना, वो इसे लंदन पेरिस ही कहेंगे। जिन्होंने ढंग के शहर देखे हैं ना, वो दिल्ली देश की राजधानी है। हर पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली एक अलग दिशा में होनी चाहिए थी, एक अलग राज्य होना चाहिए था, एक अलग पहचान होनी चाहिए थी। और आज दिल्ली की हालत, अभी परसों के अखबार में खारी बावली के कुछ व्यापारियों ने एक समीक्षा दी कि 125 साल के इतिहास में 125 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें बारिश के कारण कई दिन दुकानें बंद रखनी पड़ी हों, क्योंकि बारिश की वजह से गाद और गंदगी इतनी बुरी तरह फैली हुई है कि 125 साल के इतिहास में खारी बावली में इस बार बारिश में एक हफ्ता दुकानें बंद रही हैं। जबकि पूरे हिंदुस्तान में एशिया की नंबर 1 मंडी है वो, हर चीज़ के मामले में, और वहाँ एक हफ्ता दुकानें बंद रही हैं। क्यों? सिर्फ गंदगी, और फिर उसकी वजह से कि ग्राहक अंदर घुस ही नहीं पा रहा, हम खुद नहीं घुस पा रहे उस गंदगी में, तो हम दुकानें कहाँ से खोलेंगे? अभी बताइए, विधानसभा में क्या लगता है, केजरीवाल बने रहेंगे या शुक्ला साफ हो जाएगा? मैडम, विधानसभा में मैंने बताया ना, ये फ्री की योजनाएं बंद करके जनता के सामने आए, और फिर मैं पूछूंगा इनसे कि हाँ, ये कहाँ गए केजरीवाल? सहमत है क्या इनकी बातों से? क्या कहेंगे, क्या विधानसभा में मौका मिलेगा केजरीवाल को, ये कट्टर ईमानदारी दिखा भी पाएंगे या जनता उखाड़ फेंकेगी? नहीं साइड होंगे, नहीं आ पाएंगे। देखिए, पहले कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ते थे, इस बार साथ में भी लड़े और साथ में लड़ते हुए भी हार गए, तो ग्राफ गिर गए। लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़े थे ना, दोनों का वोट बैंक परसेंटेज अच्छा होना था। तो ये जो सेमीफाइनल था, ये विधानसभा चुनाव में मतलब अलग लड़ेंगे, साथ लड़के भी कुछ नहीं कर पाए लोकसभा में, तो उसी के आधार पे देख लिया ग्राफ गिर गया है और नहीं बन पाएंगे। जी, सहमत है इनकी बातों से, कुछ नहीं कहेंगे, केजरीवाल से ही निराश है। हाँ जी, दिल्ली में क्या केजरीवाल की सरकार बनेगी या उखाड़ फेंकेगी जनता? जनता उखाड़ फेंकेगी, जनता तय उखाड़ फेंकेगी इसकी। यूं फेंकेगी कि इन्होंने दोगली राजनीति करती है। ईमानदार है, कट्टर ईमानदार? अरे कोई ईमानदार नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है। केजरीवाल बताइए, जहाँ नाले सड़कें गड्ढे जहाँ खोद के छोड़ दे रहे लोग, जी ये बनवा नहीं रहे। इतनी रोटी टूट गड्ढे बड़े हुए हमारे घरों के अंदर, हमारा गंदा पानी आ रहा है। आज 1 महीना हुआ बाहर से पानी मंगवा के नहाते हुए। लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। लंदन एक कबाड़ खाना बना दिया, लंदन पेरिस देखा है लंदन पेरिस, इनको कबाड़ खाना बना दिया पूरे दिल्ली को। शीला दीक्षित के सरकार में 24 घंटे बिजली रहती थी, साफ सफाई का कोई किसी ऑफिसर के पास जाओ, उनके विधायक और MP का काम करवा देते थे। बाकी इनकी सरकार में सारे ही चोर है, सारे ही भ्रष्ट हैं। अच्छा जी, अभी आतिशी जी को रखा है CM पद पे, क्या कहेंगे? वो नाम के लिए इनको मालूम है कि हम हार रहे हैं, आतिशी जी को बना दो, आतिशी के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया जाएगा सर के ऊपर। मिलेगा वोट आतिशी को? नहीं मिलेगा वोट, उखाड़ फेंकेगी जनता। उखाड़ फेंकी। पर कह रहे विधानसभा में परिवर्तन नहीं होगा, जनता केजरीवाल को चुनेगी? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस आएगी। मतलब परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। हाँ जी, सहमत है? सहमत है, आ जाएगी।